सीपीआईएम ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 1 दिसंबर को देश भर में एक विरोध दिवस मनाया जाएगा और विरोध किया जाएगा ये जो लगातार हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई और मुसलमान इन पर हमले हो रहे हैं और जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए एक पूरे देश में और ख़ास तौर से जहां भाजपा की सरकार है वहां पर जो हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, उल्टा जिन पर हमला हो रहा है उनके ऊपर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। उनको प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को तेज़ करके एक बड़ा हिस्सा बहुसंख्यकों का अपने पीछे लामबंद करके अपनी नीतियों के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है उसको पूरी तरह से मंद करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों में ईसाइयों के संगठनों ने भी बताया है कि 300 से अधिक हमले उनके ऊपर अलग अलग राज्यों में हुए हैं और मुसलमानों के ऊपर तो लगातार हमले प्रांतों में हो रहे हैं, कभी गायकशी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, और अब तो गुड़गांव में हद ये हो गई है कि उनके नमाज़ पढ़ने पर भी एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। लोगों को नमाज़ पढ़ने से भी रोकने की पूरी कोशिश हो रही है और इसमें प्रशासन कोई भी सही हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसलिए 1 दिसंबर को मनाना, उसमें जुटना और अपनी आवाज़ को उठाना इस देश के जो धर्मनिरपेक्ष संविधान की रूह है उसको बचाने के लिए। देश भर में 1 दिसंबर को सीपीआईएम के आह्वान पर हम लोग माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर जो एक भाजपा और आरएसएस की तरफ से जो ज़बरदस्त हमला हो रहा है, हम समझते केवल एक कम्युनिटी का सवाल नहीं, ये संविधान का सवाल है। ये मानव अधिकारों के साथ जुड़ी हुई सवाल है, ये कानून की फ्रेमवर्क के साथ जुड़ी हुई सवाल है। इसलिए सवाल को लेकर हम लोग विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे और भाजपा की जो कदम है उसको पीछे हटाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। गुड़गांव में ही देखिए, अब बताइए, एक धार्मिक स्थान के लिए वहाँ के कुछ तथाकथित हिंदुत्व के ग्रुप्स और गुट, मैं तो कहती हूँ ये गुंडे हैं, 10-15 इकट्ठा होकर एक सांप्रदायिक माहौल बनाकर वो हमला कर रहे हैं। किस आधार पर, किस कानून पर, कैसे वो कर सकते हैं? और गुड़गांव प्रशासन भी सही कदम नहीं उठा रही है। इसका मतलब कोई भी कभी भी कुछ कह दे, सरकार की नीति वही है, इसका मतलब यही बनता है कि ये सरकार की नीति है जिसके आधार पर ये सब हो रहा है। और ये भी अच्छी बात है कि आम लोग, आम जनता, और मुझे पता चला कि गुरुद्वारों ने भी एक बयान दिया था कि यहाँ आकर पढ़ो। हमने सुना कि कई हमारे साथी जिनके बड़े बड़े छत हैं, जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आप यहाँ आकर नमाज पढ़िए। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जो उसकी आवाज़ उठाने के लिए 1 दिसंबर को सब एक साथ मिलकर संविधान बचाने के लिए हमारे साथ हैं।